नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है आपका पॉलिटिक्स टू द पॉइंट। बिहार चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है। भाजपा के अंदरूनी समीकरण और असंतोष की आंच दिल्ली दरबार तक पहुंचने लगी है। मंत्रिमंडल फेरबदल हो या विस्तार, दोनों पर ही खूब चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन एक खिचड़ी की हांडी जो पिछले लगभग 1.5 साल से पक रही है, उसकी जो खुशबू है वह संभवतः अब सबको आने लगी है। इस हांडी को किसने चढ़ाया और क्या पक रहा है, इसमें चर्चाएं बहुत तरह की है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वह यह कि आखिर कब तक रहेगा मोहन यादव के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज। पिछले महीने गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके साथ ही मध्य प्रदेश में संभवतः कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। कुछ नेता पिछले लगभग 1.5 साल से इस उलटफेर की उम्मीद में बैठे हुए हैं। इन्हीं चर्चाओं और कयासों के बीच एक नाम आता है उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का। पिछले कुछ महीनों से ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो कुछ इशारा कर रहे हैं। 2023 में मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवारों में इनका नाम भी चर्चा में था, पर हुआ वही जो दिल्ली ने चाहा। लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी शासन और प्रशासन में राजेंद्र शुक्ल का कद थोड़ा कम नजर आने लगा। उनके विभाग में ही शायद उनकी सुनवाई ना के बराबर हो रही थी। इसी बीच विंध्य में युवा विधायक सिद्धार्थ तिवारी और राजेंद्र शुक्ल के बीच मनमुटाव सतह पर आने लगा। इसे विंध्य में ब्राह्मण वर्ग में वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जाने लगा। सिद्धार्थ तिवारी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। रीवा एयरपोर्ट में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मोहन यादव का स्वागत किया, पर मोहन अपने साथ राजेंद्र को त्योथर लेकर नहीं गए। विंध्य में हुए इस बड़े आयोजन में उप मुख्यमंत्री और विंध्य के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ल की फोटो भी पोस्टर में मुझे तो कम से कम नजर नहीं आई। सूत्र बताते हैं कि मोहन यादव और राजेंद्र शुक्ल के बीच संभवतः सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इन सबके बीच में रीवा जिला पंचायत से जुड़े 2 भाजपा नेताओं का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें एक नेता राजेंद्र शुक्ल के प्लानिंग और कथित रूप से आर्थिक योगदान के बारे में बोलते हुए सुना गया। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते, पर इस ऑडियो में कहा गया कि राजेंद्र शुक्ल जल्द ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। दिल्ली दरबार में लगभग सारी बातें तय हो गई हैं। इन सब घटनाक्रम के बीच एक और बात जो बताना जरूरी है, और वह है ज्योतिरादित्य सिंधिया। चंबल के बीहड़ों में दबी जुबान यह चर्चा होने लगी है कि मोहन और सिंधिया के बीच समीकरण कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं। मोहन और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच नजदीकी और बार बार मुलाकात सिंधिया के समर्थकों का चंबल में दबदबा कम होता होने का इशारा करता है। केंद्रीय मंत्री होते हुए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में जिला प्रशासन की बैठक में उपस्थित होते हैं और अधिकारियों को कड़े शब्दों पर फटकार लगाते हुए कहते हैं कि शहर में विकास के काम ढंग से नहीं हो रहे हैं, जनता परेशान है, काम सुधारिए। सिंधिया समर्थक कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं। यह बैठक तुलसी सिलावट ने बतौर प्रभारी मंत्री बुलाई थी। मोहन और सिंधिया के बीच की तलखी जो है वह और सागर में सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह के बीच भी तलखी बढ़ती जा रही है। इसी बीच सागर जिले के प्रभारी मंत्री बनते हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। कहा जाता है इसके पीछे भी सिंधिया का ही हाथ है। राजेंद्र और सिंधिया की नजदीकी बढ़ी लगभग 2 साल पहले। तब सिंधिया केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री थे। राजेंद्र शुक्ल ने रीवा एयरपोर्ट के लिए इन्हीं से स्वीकृति करवाई और इसे जल्दी बनवाकर उसका उद्घाटन भी कर दिया। फंड की कोई दिक्कत नहीं आने दी। इसके बाद रीवा एयरपोर्ट में अन्य सुविधाओं का भी विस्तार बहुत तेजी के साथ हुआ। हाल ही में रीवा एयरपोर्ट के 1 साल पूरे होने के बाद एक बार फिर राजेंद्र और सिंधिया की एक मुलाकात हुई। बताया गया कि सौजन्य मुलाकात थी, पर एक बात गौर करने लायक है कि सिंधिया अब नागरिक उड्डयन मंत्री नहीं है, इसलिए इसे सामान्य मुलाकात शायद नहीं कहा जा सकता। वहीं सागर में गोविंद सिंह से राजेंद्र की नजदीकी बढ़ी, जिसका असर प्रभारी मंत्री की
सागर जिले में की गई सिफारिशों पर नजर आने लगा। सिंधिया के एक और समर्थक मंत्री तुलसीराम सिलावट इंदौर की राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों में सिलावट पहले कुछ हद तक असरदार थे, लेकिन इस बार इंदौर के प्रभारी मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जिसके चलते राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में बाकी नेताओं का वजन प्रभावित हुआ है, तुलसीराम सिलावट का भी। सिंधिया को नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो टक्कर देते दिखाई देते हैं चंबल में। इंदौर में उनके समर्थक या खास मंत्री सिलावट को स्वयं मुख्यमंत्री, सागर में गोविंद सिंह राजपूत को भूपेन्द्र सिंह और गोपाल भार्गव टक्कर दे रहे हैं। वहीं मोहन और राजेंद्र शुक्ल के बीच भी कल की बढ़ती हुई नजर आने लगी है। यदि हालातों में सुधार नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव में सिंधिया और राजेंद्र शुक्ल दोनों मोहन के सामने कमजोर हो सकते हैं, जिसका मतलब हो सकता है कि सिंधिया और राजेंद्र शुक्ल का राजनीतिक कद प्रभावित होना। कहते हैं कि हमारे दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो और दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लेना चाहिए। क्या कुछ ऐसा ही हुआ? सागर में राजेंद्र शुक्ल और गोविंद सिंह राजपूत की नजदीक आना, रीवा एयरपोर्ट का तेजी से विकसित होना, इस बीच गोविंद सिंह राजपूत अचानक रीवा पहुंचते हैं और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के घर में सौजन्य मुलाकात करने पहुंचते हैं। दोनों के बीच अकेले में काफी चर्चा हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह राजपूत और सिंधिया का कोई गोविंद सिंह जो राजपूत जब रीवा गए थे तो सिंधिया का कोई खास संदेश लेकर रीवा पहुंचे थे। हालांकि रीवा यात्रा को एक सिंपल यात्रा बताया गया, कोई विशेष पर्पस नहीं बताया गया। सिंधिया और राजेंद्र शुक्ल यदि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो संभव है कि भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल जाए। वैसे भी मोहन यादव सरकार की गोपनीय कुंडली लेकर कई वरिष्ठ मंत्री और नेता दिल्ली दरबार के चक्कर लगा चुके हैं। ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में आम है। अब इसमें क्या है यह तो पता नहीं, पर दिग्गज मंत्री और नेताओं ने दिल्ली का रुख करने का प्लान जरूर कर लिया है, हमारे राजनीतिक सूत्र बताते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की राजनीतिक बिसात और समीकरण जबरदस्त इशारे कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल की इन घटनाओं को इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता, और यदि यह समीकरणों की जमावट है तो क्या वाकई प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? वैसे भी संगठन में विंध्य की उपेक्षा हुई है। क्या पता यह उपेक्षा नहीं बल्कि किसी बड़े उपहार के लिए बनाई गई जगह हो, यानी स्थान। खैर जो भी हो, पर उलटफेर तो निश्चित है। देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और सिंधिया और शुक्ल की ये नजदीकियां क्या गुल खिलाती हैं, और मोहन यादव की कुर्सी कितने दिनों तक और चलती है। आपकी राय इस विषय पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।